अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक कंप्लीट ऐसे सॉल्व करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको ऐसे स्ट्रक्चर में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, आपको कंप्लीट अंदाज़ा हो जाए कि आपने आउटलाइन किस तरह से बनानी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, उनको आपस में लिंक किस तरह से करना है और कंक्लूड किस तरह से करना है। बाकी आपने जो भी स्टैट्स, एग्जांपल्स, एविडेंसेस वगैरह ऐसे में कोट करनी होती हैं उनको किस तरह से इनकलकेट करना है। तो आज की इस वीडियो में हैंड रिटन ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑन टॉपिक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इन पंजाब, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले आप अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे जो भी आपने चूज़ किया होगा ऐसे में। उसके बाद आपने आउटलाइन की हेडिंग देनी है और फर्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन की होगी। इंट्रोडक्शन के नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और इस तरह से आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। तकरीबन इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी उसको आपने नहीं करना। अब आउटलाइन में जो आपने नंबरिंग करनी है ना, वो आप ए बी सी करके भी कर सकते हैं। जो मेन हेडर्स हैं वो आपने इस तरह से लिखने हैं और जो सब हेडिंग्स होंगी उनको आपने स्मॉल ए बी सी डी इस तरह से करके लिखना है। अगर आप नंबरिंग में कर रहे हैं तो मेन हेडर्स को आप 1 2 3 लिख लें और जो सब हेडिंग को आप इस तरह से लिख लें। तो जो भी आपने लिखना है, स्टार्ट में जो आपने शुरू किया है उसी तरह से आपने उसको एंड करना है। अगर ए बी सी आप लिख रहे हैं तो आपने याद रखना है कि एंड तक आप इसी को फॉलो करें, ये ना हो दरमियान में जाकर आप 1 2 3 स्टार्ट कर दें। इसी तरह से अगर आप 1 2 3 करके नंबरिंग कर रहे हैं तो फिर आपने ए बी सी को मिड में जाकर स्टार्ट नहीं कर देना। अच्छा जी, फर्स्ट हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की होगी। ये क्योंकि पीपीएससी का एग्ज़ाम है और आपने इसमें 1500 से 1600 वर्ड्स तक ऐसे लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड मेन हेडर होगा वो डायरेक्ट आपके टॉपिक से हो, क्योंकि इसमें इसने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पूछे हैं। बेशक इसने यहाँ पर कॉजेज़ मेंशन नहीं किए और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे है, तो लाजमी सी बात है कि पहले आप इसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आप उनके चैलेंजेस बताएंगे और सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट मेन हेडिंग हमारी है मेजर कॉजेज़ बिहाइंड इनएडिक्वेट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। मैंने आपसे कहा था कि आप याद रख लें कि आपने बॉडी पैराग्राफ्स में 12 पैराग्राफ्स लिखने हैं 100 वर्ड्स के, और तकरीबन 200 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और 130 to 150 वर्ड्स का आप कंक्लूजन लिख लें, तो इसमें आपकी जो वर्ड लिमिट है वो पूरी हो जाएगी। अब इस ऐसे में क्योंकि हमने कॉजेज़, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस लिखने हैं, तो इन तीनों मेन हेडर्स के नीचे आप 4 सब हेडिंग्स लिख लें, तो 12 पैराग्राफ्स जो आपके हैं वो पूरे हो जाते हैं। सो मेजर कॉजेज़ के नीचे पहले वीक अर्ली वार्निंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, देन इनसफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, उसके बाद है पुअर अर्बन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, लास्ट है लैक ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ये 4 कॉजेज़ जो हैं वो काफ़ी हैं। इसी तरह से आपने 4 लिखनी है, ज़्यादा लेंथी इसको नहीं कर देना, वरना ये जो प्रोवाइडेड टाइम लिमिट होता है उसमें कंप्लीट नहीं हो सकेगा आपका ऐसे। उसके बाद चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस फेस्ड बाय पंजाब इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। इसके अंडर भी 4 सब हेडिंग्स हैं, तो आपने इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है। ये ना हो कि जैसे कॉजेज़ के नीचे आप 6 लिख रहे हैं सब हेडिंग्स, उसके बाद चैलेंजेस के नीचे आप 5 या 3 लिख रहे हैं, तो आपने इक्वल रखना है इन सब हेडिंग्स को। इसी तरह से एंड पे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एनहांसिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इन पंजाब। अब ये जो सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं 4, ये उन्हीं कॉजेज़ के जो पहले मेंशन किए हैं उन्हीं के सॉल्यूशंस हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस में नहीं डाली। फर्स्ट जो कॉज वहाँ पर बताया है
کہ ویک ارلی وارننگ سسٹم ہے تو اسی کا سلیوشن نمبر 1 پہ دیا ہے یہاں پر سلیوشنز میں۔ سیکنڈ پرابلم یہاں پر بتایا ہے انسفیشینٹ انفراسٹرکچر اینڈ ریسورسز، تو اسی کا سلیوشن ہم بتائیں گے۔ اسی طرح سے جو 4 اور 5 نمبر پہ پرابلم ہے انہی کا سلیوشن ہم وے فارورڈ میں لکھیں گے۔ تو یہاں پر سیکنڈ نمبر پر جو سلیوشن ہے وہ ہے اپ گریڈنگ انفراسٹرکچر اینڈ ایکسپینڈنگ ایمرجنسی سروسز۔ تھرڈ، امپلیمنٹنگ انوائرمنٹلی ساؤنڈ اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹل پالیسیز۔ اس کے بعد ہے پروموٹنگ کمیونٹی اویئرنیس ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرامز۔ تو جو پرابلمس ڈسکس کیے ہیں نا پہلے انہی کے سلیوشنز دیے ہیں، اور 4 سب ہیڈنگز جو ہیں وہ مین ہیڈرز کے نیچے پرووائڈ کی ہیں۔ کازز بھی 4، چیلنجز بھی 4 اور سلیوشنز بھی 4۔ تو اسی طرح سے آپ نے ایسے کو جو ہے وہ بیلنس میں لے کر چلنا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ کنکلوژن کی ہوگی، اور اس کے نیچے آپ بے شک یہاں پر کچھ بھی نہ لکھیں، آؤٹ لائن یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ اسی طرح کی 2 پیجز کی آپ کی آؤٹ لائن بنے گی، اور یہ مور دین انف ہے، اس کو اور زیادہ لینتھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ کا انٹروڈکشن سٹارٹ ہوگا، اور اگر آؤٹ لائن بنانے کے نیچے آپ کی جگہ بچ جاتی ہے تو وہاں سے آپ نے اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ نیکسٹ پیج سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ میں جب آپ شروع کریں گے تو تھوڑی سی اسپیس آپ نے چھوڑ دینی ہے، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے لکھنا، اور 200 ورڈز کا آپ نے تقریباً 200 ورڈز کا آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ تقریباً اتنا آپ کا انٹروڈکشن ہوگا، اور یہ نیکسٹ پیج تک یہاں تک انٹروڈکشن ہے، یہ تقریباً 200 ورڈز کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کازز کو ایکسپلین کرنا ہے اس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ، تو آپ نے تھوڑا سا لنک کریٹ کرنا ہے یہاں پر۔ فار ایگزامپل، انڈرسٹینڈنگ دا ریزن بیہائنڈ پنجابس ولنریبلٹی ٹو ڈیزاسٹر از اسینشیل ٹو ایڈریس دی چیلنجز افیکٹولی۔ ٹھیک ہے، انٹروڈکشن کے بعد ڈائریکٹ آپ اس پر لے آئیں گے، کازز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے۔ جو پیراگرافس ہیں ان کے درمیان میں کنیکشن بلڈ نہیں ہوتا، تو آپ نے پہلے اس طرح سے 2-3 لائنز لکھ لینی ہیں، اس کے بعد آپ نے کازز لکھنی سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کیا تو تھوڑی سی لائن چھوڑی، اس سے تھوڑا سا زیادہ آپ چھوڑ دیں اور یہاں سے سٹارٹ کر دیں، اور نیکسٹ لائن پھر آپ لائن کے سٹارٹ سے ہی لکھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے لکھتے جانا ہے۔ فرسٹ کاز آپ نے لکھی، جہاں پر جو ایویڈنسز وغیرہ ہیں، ایگزامپلز وغیرہ ہیں، ان کو آپ بولڈ کر دیں یا انڈر لائن کر دیں، اور جو ایویڈنسز وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ لازمی کرنا ہے۔ یہی آپ کی پیراگرافنگ ہوتی ہے، جو آپ نے آؤٹ لائن سے ہیڈنگ اٹھائی ہوتی ہے اس پر آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں، اسی ہیڈنگ کا ایک ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے، پھر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ایویڈنس یا ایگزامپل وغیرہ دیتے ہیں اپنے ایکسپلین کیے ہوئے آرگیومنٹ کو بیک کرنے کے لیے، اور لاسٹ آپ کا کنکلوڈنگ سینٹینس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ PPSC کا پیپر ہے اور پروونشل ایگزام ہے، تو اس میں آپ نے پنجاب سے ریلیٹڈ زیادہ ایگزامپلز دینی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، پنجاب سے ریلیٹڈ آپ نے زیادہ ایگزامپل دینی ہے، یہ آپ کو مارکس گین کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ اور دوسری اہم بات کہ PPSC کا جو ایسے پیپر ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر پیراگراف کے آخر میں کنکلوڈنگ سینٹینس لکھیں، کچھ پیراگرافس کے لیے آپ سکپ کر دیں اور کنکلوڈنگ سینٹینس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ نیکسٹ پیراگراف پر موو کریں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک کاز کے لیے اس کا پیراگراف لکھ دیا، یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ پیراگراف پر موو کرنا ہے۔ اب آپ نے نیکسٹ کاز کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا ہے، تو اس کے سٹارٹ میں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ان ایڈیشن ٹو ویک کمیونیکیشن سسٹمز، کیونکہ آپ کا پچھلا پیراگراف جو ہے وہ ویک کمیونیکیشن سسٹمز پر تھا، تو اس کے ساتھ آپ نے لنک کریٹ کیا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو ویک کمیونیکیشن سسٹمز، پنجاب ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس از ہنڈرڈ بائی انسفیشینٹ انفراسٹرکچر اینڈ ایمرجنسی ریسورسز۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے پیراگراف لکھنا ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے، اور درمیان میں جو فیکٹس فگرز یا ایگزامپلز وغیرہ ہیں انہیں آپ نے بولڈ کر دینا ہے یا انڈر لائن کر دینا ہے، تاکہ ایگزامینر کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو اور اس کو پتہ چلے کہ آپ نے
ऑथेंटिक सोर्सेज को कोट किया है। इसी तरह से आपने पूरे एस्से की पैराग्राफिंग करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू इट, इस तरह के वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो कनेक्शन है पैराग्राफ्स के दरमियान में वो बरकरार रहे। आप ये देख लें कि जहाँ जहाँ पर मैंने एविडेंसेस दिए हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है ताकि वो प्रोमिनेंट हों और एग्ज़ामिनर को क्लियर नज़र आएँ। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले दरमियान में आप एक लाइन छोड़ दें और पैराग्राफ के स्टार्ट में भी आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अब जब कॉजेज़ आपने ख़त्म की हैं और आप चैलेंजेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्ट में आपने थोड़ा सा लिखना है ताकि पता चले कि अब आपके कॉजेज़ ख़त्म हो गए हैं और आप चैलेंजेस की तरफ मूव कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स सच एज़ क्राउडेड सिटीज़, लिमिटेड फंडिंग, अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड लो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मेक डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इवन मोर डिफ़िकल्ट। ये आपने लिखा। उसके बाद आप स्टार्ट हो गए चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए। दरमियान में आपने एग्जांपल्स को हाईलाइट करना है। इसी तरह से आपने तमाम पैराग्राफ्स लिखने हैं और आपका जो कंक्लूजन होगा वो आप लिख सकते हैं 130 से 150 वर्ड्स का। कोट्स आपने किस तरह से कोट करनी है अपने एस्से में वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने पैराग्राफ में जहाँ पर आपने किसी को कोट करना हो, एज़ इट इज़ एप्टली सेड बाय, आगे जिसकी भी वो कोट है उसका आप नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल ये बन की मून की है तो आपने वो लिखा, उसके बाद आप कॉमा डाल के वो कोट करें। एन इन्वेस्टमेंट इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन लाइव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आपने लिखा कि ये किसने कहा है, बन की मून ने, और वो है कौन, ये भी आपने लाजमी बताना है, फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल। तो मैंने आपको बता दिया कि कोट्स आपने किस तरह से इनकलकेट करनी है अपने पैराग्राफ्स में। कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन के बाद आप एक कोट लिखें, कंक्लूजन के बाद भी लिखें और दरमियान में भी कुछ पैराग्राफ्स के बाद 6-7 कोट्स आपके एस्से में लाजमी होनी चाहिए। जिस तरह से आप एग्जांपल्स को या फैक्ट्स फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए, तो उस जगह पर आप कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखा और पैराग्राफ्स और आउटलाइन भी लिखकर आपके साथ शेयर की है कि इस तरह से आपने अपना कंप्लीट एस्से लेकर चलना है। आई होप कि एस्से के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो तमाम कन्फ्यूजन है या क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके अब क्लियर हो गए होंगे। अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस एस्से की पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप इसी तरह से एस्से से रिलेटेड और लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।